नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंतर्गत हम एक पॉइंट जानेंगे जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसका मतलब होता है राशियों के परिवर्तन की दर। हिंदी में हम कहते हैं राशियों की परिवर्तन की दर। ये हमारा क्लास 12 का है, मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया है। किसका है? डेरिवेटिव का है, यानी कि हमारा एप्लीकेशन मतलब हमारा जो दिया अवकलज के अनुप्रयोग हम करके ये इसमें 3 पॉइंट्स जो थे हमने आपको इंट्रोडक्शन में सारा चीज समझा दिया है, सब कुछ समझा दिया कि मतलब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या चीज नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, ये चीज हम आपको इंट्रोडक्शन में ही समझा दिए थे। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट आता है यही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब राशियों के परिवर्तन की दर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बट मैं जो समझाता हूँ बिल्कुल क्लियर समझा देता हूँ। छोटा वीडियो बनता कोई बात नहीं है, बट जो भी रहता है ना पूरा क्लियर रहता है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज समझा रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहाँ पॉइंट्स आते हैं, नोट्स आते हैं, उसके अंतर्गत आप समझिएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक ना। इसमें क्या दिया गया है अवकलज मान लीजिए हमारे पास अवकलज 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 जैसे मान लीजिए हमारा दिया है ds अपान dt। क्या है? ds अपान dt, ये हमारा एक अवकलज है, डेरिवेटिव है। क्या हमारा है? डेरिवेटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस इसे हमारा तात्पर्य होता है कि एल के सापेक्ष एस के परिवर्तन की दर है। क्या बोल रहा है? देखिए, ये जो हमारा ds अपान dt दिया गया है, इससे हमारा तात्पर्य, इससे मतलब ये हमें पूरी तरह से कंफर्म हो जा रहा है कि समय अंतराल में l और x, यानी कि l के सापेक्ष s, l के सापेक्ष l के परिवर्तन। क्या बोल रहा है? l के सापेक्ष सापेक्ष s में क्या है? s के परिवर्तन की दर से, s के परिवर्तन की दर के, ठीक है, परिवर्तन की दर से, या दर से माने या दर के माने। तो इसमें क्या हमें यही चीज जाना है, मतलब राशियों के परिवर्तन की दर, यही जाना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यही चीज हमको जाननी है। तो ये हमारा जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस 2024 के लिए सबसे बेस्ट तैयारी होने वाली है, ठीक है ना। ये हमारा अवकलज है। इसमें जब ये अवकलज हमारा आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि यानी कि एल के सापेक्ष या एल बोले या हम टी मान लीजिए, एल के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ठीक है ना। अब इसी प्रकार यदि हमारे पास एक्स और वाई, इसमें मान लीजिए हमारे पास दो राशियां हैं। क्या हमारे पास है? दो राशियां हैं, दो राशियां। मान लीजिए हमारा एक एक्स और दूसरा हमारा क्या है? वाई है। दो राशि हमारे पास है, एक राशि x और दूसरी राशि y के सापेक्ष निकाल। अगर ये हमारा y के सापेक्ष में करती है तो हमारा यहाँ पे बनेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या बनेगा? एफ एक्स बनेगा, ठीक है ना। y के सापेक्ष में क्या बनेगा? हमारा एफ एक्स बनेगा। बट अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये y जो हमारा दिया गया y के सापेक्ष में, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये किसको संतुष्ट करता है? हमारा है, ये हमारा संतुष्ट करता है, परिवर्तित होती है, मतलब ये संतुष्ट है पूरी तरह से, ये हमारे संतुष्ट करता है y को। y को जब ये संतुष्ट करता है, इसी इसी को हम कहते हैं परिवर्तित, यानी परिवर्तन, चेंज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में चेंज, इसी को हम चेंज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए जब हमारा ये चेंज हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे एक चीज यहाँ पे नोटिस की, हम आपको ये मान लीजिए एग्जांपल में समझाएं। अगला मान लीजिए ds अपॉन dt है, ठीक है ना। तो ds अपॉन dt मान लीजिए l t के सापेक्ष s के परिवर्तन की दर से, ठीक है, इसे t मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा x यानी कि t के सापेक्ष, t यानी कि इसके सापेक्ष, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy यानी कि s के में परिवर्तन, तो dy अपॉन dx। क्या हो गया? dy अपॉन dx, जिसे हम कहते हैं f डैश x। टोटल की बात करें हम
तो टोटल यानी कि x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। यानी कि x के सापेक्ष y के, यानी कि x के सापेक्ष y, x के सापेक्ष y के दर, y के परिवर्तन दर को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? चलिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास अवकलज है, ठीक, मान लीजिए हमारा अवकलज है ds अपान में dt है, ds अपान में dt है, तो t के सापेक्ष s में परिवर्तन यानी x के परिवर्तन दर से, जो हमारा t है, परिवर्तन हमेशा कहाँ पे होगा, देखिए परिवर्तन हमारा नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि t के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हमारा s के परिवर्तन की दर से, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल उदाहरण है छोटा सा, अब यहाँ पे समझिएगा, दो राशियां हम ले लिए, मान लीजिए हमारा एक राशि है x और दूसरी राशि हमारी है y, ठीक है। जब हमारा एक राशि x है और दूसरी राशि y है, तो यानी कि x के सापेक्ष y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू fx हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ये जो हमारा है परिवर्तित हुआ है y को संतुष्ट करता है। किसको संतुष्ट करता है, y को। इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि राशियों की परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर, यही हमारा पॉइंट है। अब समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे जब हमारा इतना हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसी टाइप से अगर हमें अवकलज में लाना तो हम क्या करेंगे, इसको अवकलज में करेंगे, यानी कि किसके सापेक्ष हमारा है, y के, यानी कि dy अपान में dx, ठीक है, यानी x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। x के सापेक्ष में y में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, y में परिवर्तन हो रहा है, किसमें, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। y लिख रखा हूं मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप खुद पढ़ सकते हैं। y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है, x को नहीं, x के सापेक्ष में प्रदर्शित किसको कर रहा है, y को कर रहा है। अब समझ में आया कि नहीं आया आपको? मेन पॉइंट हमारा यही है, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक और चीज आपको समझाते हैं। हमने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में ही, हमने आपको ये चीजें समझाती थी, 3 पॉइंट्स हम समझेंगे, पहला हमारा यही था। अब 2 पॉइंट्स और बचे हैं, वो हम 2 अलग अलग वीडियो में समझेंगे। क्यों अलग अलग वीडियो में समझेंगे, देखिए क्या होता है ना, जब एक ही वीडियो में समझेंगे ना तो ज्यादा माइंड हमारा फोकस एक ही चीज पे कर देता है, दूसरी चीज पे नहीं जा पाता है। जो हमारा माइंड है ना, वो एक जगह स्थित अगर उसको यूज करोगे तो बढ़िया से यूज होगा, है कि नहीं है। अगर उसको 10 काम में बांट दोगे तो वो 10 काम क्या, एक काम भी नहीं बढ़िया से कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो माइंड है ना, वो पूरी तरह से 10 के चक्कर में पड़ रखा है, एक के चक्कर में नहीं, 10 के चक्कर में। अगर एक के चक्कर में रहेगा तो एक काम पूरा बढ़िया से करेगा, 10 के चक्कर में रहेगा तो एक भी काम नहीं कर पाएगा। तो अपने माइंड को एक जगह स्थित करके समझो बढ़िया से, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था, x के सापेक्ष y में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जब y में परिवर्तन होता है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपान में dx, यही हमने लिखा था, ठीक है ना। तो टोटल हमारा हो जाएगा f डैश x, ठीक है ना। तो टोटल हमारा इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देंगे इसका x के सापेक्ष में, ठीक है। ये हमारा किसका है, x के सापेक्ष में। तो हम यहाँ पे देखेंगे, और मान लीजिए एंड एंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपान में dx, dy अपान में dx, जिसे हम कह रहे हैं या के रूप में f डैश x0, क्या है, f डैश x0 इज इक्वल टू x, क्या है, x इक्वल टू x0, ठीक है। क्यों जीरो हमारा है, इसमें दे रखा है कि y में परिवर्तन, मैं आपको पहले बोला y में परिवर्तन, x के सापेक्ष जब y में परिवर्तन होगा तो x हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा होता पॉइंट, x के सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में रहेगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। बाकी जो हमें परिवर्तित करना है, जो हमें परिवर्तन हो रहा है, जिसमें y में परिवर्तन हो रहा है, तो y हमारा बिल्कुल सेम इसी टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे x के सापेक्ष पूरी x के सापेक्ष की परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ये चीज जो हमारा है x के सापेक्ष y में प्रदर्शित करने की दर को ये प्रदर्शित करता है, परिवर्तन करने की दर को प्रदर्शित
समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है ना। चलिए इसके अतिरिक्त यदि दो राशियां x और y के l के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? t, सॉरी, इसके अतिरिक्त यदि दो राशियां x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही हैं, जब ये t के साथ, जैसे मान लीजिए हमारी दो राशियां, ठीक है, दो राशियां या दो राशियों x और y, x और y l के सापेक्ष, l के सापेक्ष, तो सॉरी t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही, परिवर्तित हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जब ये हमारा परिवर्तित हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एफ टी, किसमें है? t के सापेक्ष है, यानी कि x और y t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं दोनों। अब ध्यान दीजिएगा, दो राशियां x और y हमारी क्या है? t के साथ, सिर्फ एक के साथ ये क्या कर रही है? सापेक्ष परिवर्तित कर रही है। जब ये परिवर्तित करेंगे दो राशियां मिलकर तो हमारा x इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा। जब एफ टी हो जाएगा तो एंड, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एक तो हमें x, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? जी टी, क्योंकि दो, देखिए दो राशियां हैं, एक हमारा x का हो गया और दूसरा हमारा किसका हो गया? y का हो गया। दो राशियां हमारी x और y है, तो x का हो गया और ये हमारा y का हो गया। किसके सापेक्ष? x और y के सापेक्ष t में परिवर्तित कर रहा है। किसमें? t में परिवर्तित कर रहा है, तो t हमारा अंदर चले जाएगा। x में परिवर्तित करता है, x हमारा अंदर आता है, y में परिवर्तित करता है तो y हमारा, ठीक ना। तब एक श्रृंखला से नियम, यानी कि तब श्रृंखला नियम से होती है। जब नियम से होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, अब समझिएगा। लास्ट वाला पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तब हमारा सीरीज से श्रृंखला नियम क्या बन जाएगा? तो हमारा डी वाई अपान में डी एक्स, डी वाई अपान में डी एक्स इज इक्वल टू डी एल अपान में डी टी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? डी एक्स अपान में डी टी, डी एक्स अपान में डी टी, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? डी एक्स अपान में डी टी। क्यों हो जाएगा? देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम जो आपको समझा रहे हैं, डी वाई अपान में डी एक्स, ये किसके बराबर में है? डी एल अपान डी टी, ठीक है। टोटल का हम बटे में करेंगे तो डी एक्स अपान में डी टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर हमारा देखिए डी एक्स अपान में डी टी, ठीक ना, नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के बराबर में नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये हमारा नॉट इज इक्वल टू जीरो के बराबर में प्राप्त होता है तो ही हमारा माना जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक ना, तभी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखिए सबसे मेन चीज क्या है? आपको समझना है। हम तो आपको समझा देंगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब समझेंगे कब नहीं समझेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी साथ में करके और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से जितने फायदे होते हैं हमने आपको सारे फायदे बता दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा पढ़ाता हूँ कोई बात नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाता हूँ अच्छा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।